नया शब्द है, ये झारखंड का शब्द है, ये छत्तीसगढ़ का शब्द है, लेकिन जोहार शब्द है वो आदिवासियों का शब्द है। ये आज हम लोग चित्तौड़ से जुड़े हुए थे, मेवाड़ी भाषा से लेके, जिसने हमारी भाषा भूल गए, जोहार शब्द भूल गए। हम लोग पहले छोटे छोटे थे, उस समय हमें नंदा में छोड़ा था, उस समय हम लोग बिस्तर नहीं मिलते थे, ओढ़ने का नहीं था, बिछाने का नहीं था, तो घास फूस में सोते थे। तो अपनी माँ है, अपना आई है, अपने माँ है, वो आधार लुगूस को देखना, लुगू को वो लुगाई बोलते, साड़ी को लुगड़ा, आधा लुगड़ा तो बिछाती थी, आधा लुगड़ा उड़ाती थी, और रात को हम पेशाब कर जाते, और अब बिस्तर में निकल जाता घास फूस में, वो एक झापड़ मार के उठाती, ये सोना मारो लुगू खराब करे सुनावासी बगला जोर जोर सुनावासी राते राते कमे में कर जो न डालवाला सोना में कर जो ये बासी निकाता रातर वाला एकदम चपटे बिल्कुल चकाचक। तो अपने पैसा होता जेब में कोई भी रुपये हो तो बासी बगला लगता जोर जोर बासी 15 जरा हमारे जेब में पैसे रखो। वो ऐसा कहते थे नहीं कहते थे भाई, हमारे लोग आज भी कहते हैं पूनम के दिन हमारे लोग बोले लागे बासी है तो जोर जोर है वही जोहार है, कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो हमारे इस इलाके में कहते हैं कि जोहार शब्द वाले नक्सली लोग हैं, जोहार शब्द वाले बेकार लोग हैं। तो आज देश का प्रधानमंत्री आदिवासियों की भाषा बोलने लग गया है, नरेंद्र मोदी जोहार ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। राहुल गांधी भी जोहार बोल रहा है, दूसरे लोग भी जोहार बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता है आदिवासी वो कहते नहीं जोहार नहीं बोलेंगे। अरे तारा बाप तो बोले, बीजेपी में अगर बात है तो बोले, कांग्रेस में अगर बात है तो बोले, तो तेरा सोरा एम कहे छोटे छोटे नेता बोलते नहीं जोहार नहीं बोलेंगे, नहीं बोले तो हुआ पड़ता। ये आपको बोलना पड़ेगा। जोहार शब्द पूरे देश को आदिवासी जोड़ने का काम कर रहा है। जोहार शब्द पहले हमारे लोग पता नहीं था, तो हमारे उधर जय गुरु महाराज वो गुरु गोविंद महाराज का मामला था, कोई लोग राम राम बोलते थे, कोई सीताराम बोलते थे, कोई नमस्कार बोलते थे, कोई प्रणाम बोलते थे, न जाने क्या क्या बोलते थे। अभी बीच में जय माता जी बोलने लग गए। ये सारी बातें हमारे समाज को बिखरने का काम कर रही थी। आज जय आदिवासी बोल रहे हैं, जय जोहार बोल रहे हैं, जय बिल प्रदेश बोल रहे हैं। ये हमारे बिल प्रदेश इलाके के लिए बोल रहा हूँ, और पूरे देश में जोहार बोल रहे हैं, जय आदिवासी बोल रहे हैं। और हमको जोहार शब्द यहाँ से आसाम तक जोड़ता है, आसाम तक जोड़ रहा है हमको। और दूसरे जो बिल हमारा इस देश में नहीं रहते, दूसरे देश में रहते, वो भी जोहार बोल रहे हैं। और जोहार शब्द तथाकथित रामायण की किताब में भी लिखा हुआ है, रामायण के श्लोक में भी जोहार शब्द लिखा हुआ है। और जोहार कौन बोल रहे थे? तो आदिवासी बोल रहे थे। ये सारा लिखा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और मैं एक बात कह के अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि मांगीलाल जी यहाँ कुछ साथी है, उन्होंने कहा आप बोल लो पहले, वो थाकी लाजो ना बड़ा इस जो भूख भी लग रही है, मेरे चाय भी बनवाई है जोहार टी स्टाइल से बगैर खान वाली। तो अभी हमारे समाज में एक और मामला पनप रहा है। क्या पनप रहा है? हम बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, हम संस्कृति बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी वेशभूषा में आने का प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग बच्चियों को इतने टाइट जींस पहनवा रहे हैं वो चल नहीं पा रही, 1 लाख का बट पैंट पहनावे। और बच्चियां ठीक है, आज का फैशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लड़की बैठी है और ने गाजरपेरी ने कतले रुपये लागे, रुपये बन देखा कि नहीं देखा? और यहाँ पे एक लड़की बिठा दो जींस पैंट पहन के टाइट और टी शर्ट भी ऐसा पैंट पहन के, वो खराब लगता है। लेकिन कहीं जाना हमें दिक्कत नहीं है, वो पहन सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा, हमारे बच्चे जो कॉलेज कर रहे हैं वो पैंट जो फाटेला है दुकाने हो फटल में पहन लाते। ये आकार पूछ लो, हमारे कपड़े के लिए एक ड्रेस हुआ करती थी तो पीछे फट जाता है यार पायला हो रहे तो थेंगलो भी उड़ाता, थेंगलो थेंगलो कहीं जा रहे ये बीजू कहीं
थीगड़ूस के यहाँ और यहाँ घुटने में टूट जाता उसके भी ठेंगा दिलाते थे। आज में सोरन तो नवो ठेंगवास लावे इन्हें पैंट में पैसा ले 1500 2000 और कुछ पैंट ऐसे लाते हैं यहाँ से टाइट अपना मौसम और पीछे से तो देखा जाए तो वहां ये पिछवाड़ा ही गायब हो गया। ये जो पिछवाड़ा है क्या वो खत्म થઈ ગયો सोरन। तो मैं युवाओं को ये जबरदस्ती कोई आपको गाली नहीं दे रहा है, लेकिन हमको भी हमारी किसी भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई समाज का कार्यक्रम हो उस समाज के कार्यक्रम में हमारी ड्रेस पहन के आना तो बहुत बढ़िया लगता है। ये लड़कियां जितना मैं आज इनको देख के खुश हुआ, दूसरी लड़कियां जो स्कूल से आ रही उनको दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारी परंपरा में आ रहा है आने वाले समय में हमने मांगीलाल जी से कहा है कि आने वाले समय में हम हमारा पोशाक का प्रतियोगिता करवाएंगे। जो लड़की और लड़के आदिवासी पोशाक में आएंगे उनको 5000 10,000 रुपया समाज से लाके इनाम में देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी जो भी लड़कियां पढ़ाई कर रही है स्कूल जाके वापिस आके कई सामाजिक कार्यक्रम में जाए तो आदिवासी ड्रेस में जाए। आप छत्तीसगढ़ झारखंड की चले जाओ, सारी लड़कियां सारे कर्मचारी कलेक्टर चाहे एसपी हो चाहे डॉक्टर हो कंपाउंडर हो वो अपने ड्रेस में ही सामाजिक कार्यक्रम में आते। और हमारे यहाँ पे कोई छोटी सी नौकरी लग गया ना मुझे कलेक्टर बनी क्यों मुझे पैंट में जाऊंगा थिंडवा पैंट में जाऊंगा, तो ये कहीं न कहीं हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। और दूसरा हम लोग ये डीजे के साउंड के विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं ये रमीला हो रमीला खाना में ऐसे ऐसे रमीला हो रमीला। अरे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यार, ये कौन सा गाना गा रहे हैं और एक नाचते हुए आप देखो ये से एकदम बेकार। तो ये हमारे समाज में कहीं न कहीं कुरीतियां नहीं आ रही है, इसको रोकने का काम कौन करेगा? लालू मरीजान क्या नहीं मेरे तो डीजे चाहिए और डीजे वाला 25,000 30,000 घर में पैसा नहीं है, खेतर गिरवी मिले दंड मिले डीजे ले जाने सोरा में कि ले जा भाई जाए। तो हमको डीजे की जहाँ जरूरत है वहां रखो, जहाँ नाचने की जरूरत है वहां रखो, लेकिन आदिवासी संस्कृति को बचाने का प्रयास करना है। ये जितने भी गैर आदिवासी बाजे हैं वो हमारी संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं। हमारे को पहले बोले मंगवाए, फिर वो माइक वाला बाजा मंगवाया, फिर ये किया, और आज बाजार में जाके देखो तो सारे वाटिकाओं में अपने ये ढोल और कुंडी और हन्नाइस बाजे, गैर आदिवासी प्रजा है वो इस बाजे पे आ गई और आदिवासी प्रजा है वो इस बाजे पे आ गई। तो कहीं न कहीं हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात मुझे यहाँ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरे आदिवासी इलाके में कहीं न कहीं ये हमारे साथ में कुटाराघात हो रहा है, हमारे युवा पीढ़ी गुजर रही है, इसीलिए हम लोगों को कहना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं जो प्रतापगढ़ में आया था उस समय मैंने कहा था कि ये जो जितने भी आज के चौराहे हैं उस चौराहे के ऊपर आदिवासी पुरखों के पोस्टर लगा दो, बोर्ड लगा दो। और अब मैंने जहां देखा है तो लगभग बोर्ड लग चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर वही गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके राणा पूजा भील की मूर्ति लगा दो, कालीबाई कांसवा की लगाओ, राणा पूजा भील हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, ये सारी मूर्तियां लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। सरकार लगाए नहीं लगाए, आने वाले समय में कोई बाहर से आ गया पता किया तो बोलेगा कि यहाँ तो दूसरे लोग रह रहे। महाराणा प्रताप की मूर्तियां पूरे देश में लग गई, राणा पुंजा की मूर्ति आज तक नहीं लग रही है। एक बात और कह के मैं अपनी बात को यहाँ बंद करूंगा, वो बात आपको कड़वी लगेगी। अभी हम लोग 2 साल से दिल्ली जा रहे हैं, ये आपके प्रतापगढ़ की साथी भी आए थे कि आदिवासी धर्म कोलम के लिए, तो आप बोलोगे हम तो हिंदू हैं, कोई आदिवासी बोलेगा मैं तो ईसाई हूं। वो तो अपने यहाँ मिल जाते, मिलते कि नहीं मिलते? ईसाई एक नहीं होते हमारे आदिवासियों में, ईसाई एक नहीं है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा निकलो आगे दानपुर साइड में, तो दानपुर में हमारे कुशलगढ़ और दानपुर में हमारे जो आदिवासी है ये नेनेमा, चरपोटा,
और ये कटारा, दामोर, ये सारे लोग ईसाई बने हुए, ईसाई बने हुए। और हमारे इस इलाके में हम लोग सारे हिंदू बने हुए। थोड़ा सा आगे गुजरात में जाएंगे तो मेरे गोत्र का आदमी है, मैं रोत हूँ तो उधर हमको ताबिया और बाबोर बोलते। तो हमारे गोत्र का आदमी जैन बना हुआ है, वाणगेपुरम नांगो बाबा मुनि, और एक वाइट कपड़े वाले वो मुनि बाबा कहेंगे, वो जैन बना हुआ है। इधर हम लोग गुजरात में जाते हैं तो कुछ लोग हैं वो मुसलमान बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे महाराष्ट्र के इलाके में, वो 2 साल पहले 1 साल पहले पायल तड़वी मर गई थी, वो भेल आदिवासी थी, वो सारा पूरा इलाका मुस्लिम बना हुआ है। उससे आगे जाएंगे सिक्किम के अंदर तो हमारे जितने भी आदिवासी है वो बुद्धिस्ट बने हुए, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो देश में आदिवासियों पर राज करने के लिए ये धर्म के जितने भी अखाड़े हैं उसमें सारे लोगों को अंदर लिया जा रहा है। ये हमारे मांगीलाल जी, आपको पता नहीं होगा, पहले आरएसएस में बहुत खतरनाक काम करते थे और उनको वहां जाके पता पड़ा नहीं यार ये हमारे काम का नहीं है, तो उन्होंने उसको लात मार के आज मांगीलाल निनेमा राष्ट्रीय संयोजक बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आदिवासी परिवार द्वारा बनाए गए हैं, वहां पे नहीं होते ये। तो हमारे लोगों को कांग्रेस में मार दिया, बीजेपी में मार दिया, नई पार्टी में मार दिया, पुराने में मार दिया, किसी को हिंदू में मार दिया, किसी को जैन में मार दिया, किसी को ईसाई में मार दिया, किसी को बुद्धिस्ट में मार दिया। तो आदिवासी के टुकड़े हो गए तो लड़ाई लड़ेगा कौन? मान लो आने वाले समय में हम लोग, ये पूरा आदिवासी इलाका है गंगापुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जिसमें हम लोग 50 लाख आदिवासी है और हम लोग कहेंगे ये जमीन हमारी है, ये पानी हमारा है, हमको आरक्षण चाहिए, हमको हमारे लड़के नौकरी लगाने हैं, हमको सारे सुविधा चाहिए। और हमने आंदोलन चालू किया, मामला आगे तक चला गया, अमेरिका, दिल्ली, और वहां से टीम बना के आए, 50 लाख लोगों को बिठा के बोला इसमें से हिंदू कितने हैं, तो जो समझ में नहीं आएगा वो सारे कहेंगे उंगली खड़ी करो, तो 50 लाख में से 40 लाख तो हिंदू की उंगली खड़ी करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, 40 लाख एक साइड में हो जाओ, वो एक साइड में बिठा देंगे, फिर बोलेंगे इसमें से ईसाई कितने हैं, कम से कम अपने इलाके में 1 लाख लोग उंगली खड़ी करेंगे, 1 से 1.5 लाख लोग, तो 1.5 लाख इधर निकल गए, 40 वो कितने हो गए, 42। फिर कहेंगे कोई जैन है, कोई मुसलमान है, अभी भी अपने मान रहे हैं, तो उनको भी निकल जाएंगे। फिर लास्ट में बोलेंगे आदिवासी कितने, उंगली खड़ी करो। तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो जानकार हुए हैं, वो करेंगे हम आदिवासी हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये 50 लाख में से 2 लाख लोग उंगली खड़ी करेंगे हम आदिवासी हैं, 40 लाख उधर निकल गए, 3 लाख उधर निकल गए, 2 लाख प्योर आदिवासी रहे। तो सरकार बोलेगी 50 लाख में से मात्र 2 लाख आदिवासी है, इसलिए इनको 2% आरक्षण दिया जाए, इनको 2% जमीन दी जाए, इनको 2% जंगल में अधिकार दिया जाए, इनको 2% सारे राइट्स दिए जाए, इनको जितने भी अधिकार है सारे खत्म कर दो। उस समय सारे धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में घंटे बजाते रहना और चर्च में जाके मोमबत्तियां जलाते रहना, और जो आदिवासी जिंदा रहेंगे वो हमारे साथ में रहेंगे और सारे अधिकारों के लिए हम लोग हमको मिलेंगे। तो क्या हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं? समझ में नहीं आया आप लोगों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी जनगणना चालू होगी तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं बार आंदोलन में खुद के पैसों से, और वहां जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा आदिवासी कॉलम अलग है, उसको पुनर्जीवित करते हुए वापिस लगाया जाए। जब देश की जनगणना चालू हुई थी 1871 में मेमोरेंडम बना, 1881 में जनगणना चालू हुई, तब से आदिवासियों का धर्म कॉलम अलग था, और आज 1951 तक था, और 51 के बाद में 61 में इन्होंने खत्म कर दिया। मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारे जो झंडे हैं वो झंडे यहाँ पे है नहीं, एक सफेद है, उसके अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, साइड में किनारे में तारे है कि नहीं है, वो आपके इधर थोड़ा कम है लेकिन आज नहीं है, पूरे इलाके में है। तो सफेद झंडा है, एक लाल है, एक हरा है, 3 झंडे हैं हमारे। सफेद झंडा है वो आदमी का प्रतीक है,
सफेद कपड़ा है वो आदमी का प्रतीक है, लाल कपड़ा है वो महिला का प्रतीक है, हरा कपड़ा है वो आदमी और औरत के मिलने से नया जीव पैदा होता है, लीला लहर है, उसका प्रतीक है। अपन जहाँ कोई बावड़ी खोदते हैं या बोर लगाते हैं, पहाड़ी आते ही हरी हरी जंगल लगाते, की लगाते, तो उसका प्रतीक है। और इन लोगों ने हमारे हरे कलर को तो मुस्लिम भाइयों ने ले लिया, व्हाइट कलर को ईसाई भाइयों ने ले लिया, लाल कलर और उसमें मिक्स करके भगवा करके हिंदुओं ने ले लिया, तारा है वो ईसाई ने ले लिया, तारा और चांद मुसलमानों ने ले लिया, और सूर्य है वो हिंदू ने ले लिया। आदिवासियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आदिवासी किसी तारे के साथ में चला गया, किसी आपके चांद और तारे के साथ में गया, किसी सूर्य के साथ में चला गया, और आदिवासी बाप था वो नौकर हो गया। इसीलिए हम आप लोगों को जगाने आए हैं, आप बेटे नहीं हो, आप गुलाम नहीं हो, आप इस देश के मालिक हो, इस जंगल के मालिक हो, इस जमीन के मालिक हो। इसलिए आपको जागना होगा। हमारा किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, हम आदिवासी हैं और सिर्फ आदिवासी रहेंगे, ये बात आपको समझनी है। और अभी जनगणना चालू होगी, उस जनगणना में भी पटवारी आता है, मास्टर आता है, जनगणना रिपोर्ट लेके आएगा, उसमें आप लोग लिखवाइए कि फलाना भाई गोत्र कटारा निनमा महिला चरपेगा बड़े बच्चों बड़े रोज जो भी हो गोत्र लिखवाना, और उसके अंदर आपके जो एक फेविकोल की तरह चिपक गया है मेरा शब्द, उसको ढील मिला तो करवा सकते हो, कम से कम ढील मिला करवाना। और धर्म में आदिवासी डेट इज ए ट्राइबल, अभी अंग्रेजी शब्द और आ गया, अंग्रेजी में ट्राइबल कहा आपने, तो ट्राइबल ये शब्द लिखवाना, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे देश में कितने आदिवासी है वो आंकड़ा तो हमको मिले। आज 15 करोड़ आदिवासी है, लेकिन आंकड़ा है ही नहीं, 12 करोड़ का बताते हैं। और राजस्थान की जनसंख्या ही 6 करोड़ है, और राजस्थान के बराबर पूरे देश में हम आदिवासी है। विश्व में हम लोग 13 नंबर पे भारत में आदिवासी है, उसके बाद में पूरा साउथ अफ्रीका है वो हमारी बराबरी पे आता है। तो साथियों, कहने की बहुत सारी बातें हैं। हम लोग आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप, मांगीलाल भाई है वो संविधान पे बोलेंगे, ये बोली भाषा पे बोलेंगे, ये उस पे बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी एवं आपने सूरज दिन पढ़ते पढ़ते आवे वो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मन में उतार के रखना, और जो नहीं आए हैं वो आप जो जितनी सुन के जा रहे हैं और जितनी भी आपको याद रहे वो सारी बातें उनको बताना। और मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा, उससे पहले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आने वाले समय में बहुत समय खराब आने वाला है। हमारे बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बच्चों को ज्यादा पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, नशे पते से दूर रखिए, और अधिकतम आगे पढ़ाओगे उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आने वाले समय में अगर आप लोग आदिवासी परिवार भील प्रदेश के साथ में रहे, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ में रहे, विद्यार्थी मोर्चा के साथ में रहे, और ये सारे आदिवासी परिवार की सामाजिक यूनिट है उसके साथ में रहे, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके परिवार में एक लड़की या लड़का सरकारी नौकरी में जरूर लगेगा। इतनी बात के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिर्फ ना बोलते हैं बल्कि धरातल पर आपका रिजल्ट भी है।